लास्ट वीडियो में हम लोगों ने एक्टिविटी रेशियोज़ कंप्लीट कर लिया। ठीक है, तो एक्टिविटी रेशियोज़ में 4 तरीके के रेशियोज़ हमने देखे थे, किस तरीके से 4 टाइप देखे थे, किस तरीके से हम एक्टिविटी रेशियोज़ को फाइंड आउट करते हैं। तो सबसे पहला उसमें देखा था इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो। ठीक, दूसरा देखा था ट्रेड पेबल रेशियो, तीसरा देखा ट्रेड रिसीवेबल रेशियो, एंड चौथा देखा हम लोगों ने वर्किंग कैपिटल टर्नओवर रेशियो। ठीक है, अब आते हैं हम लोग फोर्थ, जो कि है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। ठीक है, अब ये क्या होता है इसको समझते हैं, चलिए। तो फोर्थ है हमारा प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो। Efficiency in business is measured by profitability. Profitability refers to financial performance of the business. तो बिजनेस की जो एफिशिएंसी होती है वो किस टर्म में मेज़र की जाती है, वो प्रॉफिटेबिलिटी के टर्म में मेज़र की जाती है। तो प्रॉफिटेबिलिटी क्या होता है? जो प्रॉफिटेबिलिटी होता है वो बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी कहते हैं। अकाउंटिंग रेशियोज मेजर्स द प्रॉफिटेबिलिटी आर नोन एज प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। अब जिन अकाउंटिंग रेशियोज से हम प्रॉफिटेबिलिटी जो है मेज़र करते हैं उनको बोलते हैं हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज। इम्पॉर्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज आर, अब कुछ इम्पॉर्टेंट जिनसे हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालते हैं तो कौन कौन से हैं? ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो, ऑपरेटिंग रेशियो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशियो, नेट प्रॉफिट रेशियो एंड रिवेन्यू ऑन इन्वेस्टमेंट। ठीक, सॉरी, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, जिसको हम लोग ROI भी बोलते हैं। ठीक, तो इन 5 तरीके से हम लोग प्रॉफिटेबिलिटी रेशियोज को फाइंड आउट करते हैं, किस तरीके से हम प्रॉफिटेबिलिटी रेशियो निकालेंगे। तो चलिए अब इनको थोड़ा सा डिटेल में डिस्कस करते हैं। सबसे पहला होगा हमारा ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। चलिए ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखते हैं हम लोग। तो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो एस्टैब्लिशेस द रिलेशनशिप ऑफ ग्रॉस प्रॉफिट एंड रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं। ठीक है, तो जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो किसके बीच में रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है? जो ग्रॉस प्रॉफिट होता है और जो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन होता है, जिसको हम लोग नेट सेल भी बोलते हैं। ठीक, इन दोनों के बीच में ये रिलेशनशिप इस्टेब्लिश करता है। द रेशियो इज कैलकुलेटेड एंड शोन इन परसेंटेज। तो इससे क्या होता है? रेशियो हम कैलकुलेट करते हैं और इसको परसेंटेज में शो करते हैं। ठीक है, तो रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस किस तरीके से हम लोग देखते हैं? सॉरी, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो हम लोग का फॉर्मूला क्या होता है? ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस मल्टीप्लाई बाय 100। जो आंसर आएगा वो परसेंटेज में आएगा। क्लियर है ये? Revenue from operations means revenue earned by the enterprise from its operating activities। ठीक है, तो revenue from operations क्या होता है कि कोई भी एंटरप्राइज उसकी जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ हैं उनसे जो भी अमाउंट अर्न होता है उसको हम लोग रेवेन्यू बोलते हैं। इट इंक्लूड्स नेट सेल, जिसमें सेल माइनस सेल रिटर्न होता है, एंड कमीशन। इज दैट क्लियर? etc. In the case of non-finance companies, and interest on dividend, profit and sale on securities, etc. In the case of finance companies। ठीक है, नॉन फिनेंस कंपनी में केवल नेट सेल और कमीशन आता है, और फिनेंस कंपनी में क्या क्या आता है हमारा? इंटरेस्ट अर्न, डिविडेंड, प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ सिक्योरिटीज, etc. ठीक है, तो ग्रॉस प्रॉफिट इज द डिफरेंस बिटवीन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस एंड कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, जिसको हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी बोलते हैं। ठीक है, टोटल रेवेन्यू में से COGS हम लोग लेस कर देंगे तो क्या निकल आया हमारा? ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। ठीक है, तो एक्सप्रेसिंग इट इज एज अ फॉर्मूला इज ग्रॉस प्रॉफिट इज इक्वल्स टू रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन निकालने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले ओपनिंग इन्वेंट्रीज प्लस नेट परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्रीज करके हम लोग COGS निकाल लेते हैं, या कॉस्ट ऑफ मटेरियल कंज्यूम प्लस परचेज ऑफ स्टॉक इन ट्रेड, चेंज इन इन्वेंट्रीज ऑफ फिनिश
गुड्स, वर्क इन प्रोग्रेस एंड स्टॉक इन ट्रेड प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस, या फिर रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस माइनस ग्रॉस प्रॉफिट से भी हम लोग कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल लेते हैं। आगे बढ़ते हैं। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बी गिवन इन नोट टू अकाउंट ऑन एम्प्लॉइज बेनिफिट एंड अब आगे बढ़ते हैं। जैसे डायरेक्ट एक्सपेंसेस में बी गिवन इन नोट्स टू अकाउंट ऑन एम्प्लॉय बेनिफिट एक्सपेंसेस एंड अदर एक्सपेंसेस और एज एडिशनल इंफॉर्मेशन इफ डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नॉट गिवन इट इज कंज्यूम दैट डायरेक्ट एक्सपेंसेस आर नील। सीधा साधा मतलब समझो इसका, अगर डायरेक्ट एक्सपेंस क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है तो इसका मतलब ये है कि डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो है वो नील है। ठीक। Fluctuation in gross profit is the result of change either in revenue from operations or cost of revenue from operations or both। जो फ्लक्चुएशन होता है ग्रॉस प्रॉफिट में, इससे क्या होता है, या रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चेंज होता है या कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस चेंज होता है या फिर बोथ। दस द रेशियो शोज द एवरेज मार्जिन ऑन गुड्स सोल्ड। ठीक है, तो इससे जो रेशियो होता है ये हमें क्या दिखाता है, एवरेज मार्जिन दिखाता है गुड्स सेल होने का। ठीक, आगे बढ़ते हैं। अब इसके कुछ एग्जाम्पल्स हम लोग देखेंगे। चलिए देखते हैं इलस्ट्रेशन नंबर 94। ठीक, अब इस इलस्ट्रेशन में क्या दिया हुआ है, फ्रॉम द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो। ठीक, हमें कुछ इन्फॉर्मेशंस दी गई हैं जिससे हमें क्या फाइंड करना है, ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फाइंड करना है। रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है 31 मार्च 18 का और 31 मार्च 19 का, ये ओपनिंग हो गया हमारा, ये क्लोजिंग हो गया। ठीक है, ग्रॉस प्रॉफिट दिया है, ये ओपनिंग दिया है, ये क्लोजिंग दिया हुआ है। ठीक, अब क्या करेंगे हम लोग, सबसे पहले ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो देखेंगे जिसका फॉर्मूला होता है हमारा ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस। ठीक है, अब यहाँ पे एक चीज़ ये देखने वाली है कि हमें 2 साल का दिया हुआ है क्लोजिंग। ठीक, तो हमें दोनों साल का ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है। ठीक है, तो फॉर द 31 मार्च 2018 ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो इज इक्वल्स टू, ग्रॉस प्रॉफिट कितना है हमारा 40 है और नेट सेल कितनी है हमारी 1,60,000 है, तो 40 अपॉन 1,60,000 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 25। ऐसे ही फॉर 31 मार्च 19 के लिए अलग से निकाल लिया हम लोगों ने 60 अपॉन 2 लाख जो कि यहाँ पे दिया हुआ है। ठीक है, मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 30। अब यहाँ पे मल्टीप्लाई बाय 100 क्यों किया गया है, क्योंकि जो ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो होता है वो परसेंटेज में शो होता है। ठीक है, इस वजह से यहाँ पे 100 का मल्टीप्लाई किया गया है। आगे देखते हैं, कंप्यूट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। अब ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो निकालना है हमें जो इन्फॉर्मेशन दी गई है उससे। ठीक, चलिए उसको देखते हैं हम लोग। अब यहाँ पे हमें दिया हुआ है रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस 6 लाख, ग्रॉस प्रॉफिट 25% ऑन कॉस्ट। अब ये क्या है, क्वेश्चन आया हुआ है बोर्ड्स में, तो इसको समझिएगा कि ये क्या कह रहा है क्वेश्चन को और किस तरीके से इसको हम लोग सॉल्व करने वाले हैं। ठीक, चलिए लेट द कॉस्ट बी 100। हम लोग ग्रॉस प्रॉफिट हमें निकालना है, तो कॉस्ट क्या मान ली हम लोगों ने 100 मान ली, ग्रॉस प्रॉफिट क्या है हमारा 25। ठीक, 25% दिया हुआ है, हमने 100 माना ग्रॉस प्रॉफिट, सॉरी कॉस्ट, और ग्रॉस प्रॉफिट हो गया 25, तो सेल कितने की हुई हमारी 125 की। तो कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन कैसे निकला हमारा 100 अपॉन 125 मल्टीप्लाई बाय 6 लाख इज इक्वल्स टू 4,80,000। जब 4,80,000 हमारा क्या निकल आया, कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन। तो ग्रॉस प्रॉफिट कैसे निकला हमारा, रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन से कॉस्ट ऑफ रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन लेस कर दिया तो हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आ गया। अब फॉर्मूला हमें पता है, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल्स टू 1,20,000 जो कि हमारा ग्रॉस प्रॉफिट आया, और 6 लाख तो हमें रिवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया हुआ है, मल्टीप्लाई 100, आंसर आ गया हमारा। ठीक है,
एक छोटा सा क्वेश्चन और देख लेते हैं इसी में, ठीक। तो उस क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है हमको, सिंपल, कैलकुलेट ग्रॉस प्रॉफिट रेशियो फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। कैश सेल 25% ऑफ टोटल सेल, परचेजेस इतना है, क्रेडिट सेल इतना है, एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री इतना दिया हुआ है। ग्रॉस प्रॉफिट के कैसे निकालेंगे हम लोग, ग्रॉस प्रॉफिट अपॉन रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन मल्टीप्लाई बाय 100, फॉर्मूला याद हो गया होगा आप लोग को। अब कैलकुलेशन ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन तो निकालना ही है हमें, इज इक्वल्स टू क्रेडिट सेल प्लस कैश सेल। तो यहाँ क्रेडिट सेल दी हुई है और कैश सेल दी हुई है 25% ऑफ टोटल सेल, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन नेट सेल भी एक्स मान लिया हम लोगों ने, क्रेडिट सेल हमें दी हुई है, तो कैश सेल क्या हो गई 25% ऑफ एक्स और एक्स अपॉन 4, ठीक। अब इसको और डिटेल में देखते हैं आगे। तो x इज इक्वल्स टू एक्स अपॉन 4 प्लस 6 लाख जो कि क्रेडिट सेल है हमारी, और 4 को ट्रांसफर किया हमने तो 4x हो गया, इज इक्वल्स टू x प्लस 2,40,000, सॉरी 24 लाख, ठीक है। तो अब आगे क्या करेंगे हम लोग, 3x इज इक्वल्स टू 24 लाख, x को यहाँ से ट्रांसफर कर दिया इधर, 3x बचा, तो x इज इक्वल्स टू 8 लाख, ठीक। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन आ गया हमारा 8 लाख। तो कैश सेल हमारी क्या हो गई, जो टोटल सेल है उसका 25%, तो 2 लाख हमारी हो गई। अब COGS निकालना है, सॉरी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकालना है, तो परचेजेस प्लस चेंज इन इन्वेंट्रीज, तो परचेजेस माइनस एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री। तो 6,90,000 हमें क्वेश्चन में दी हुई है, ठीक है। चेंज इन इन्वेंट्री भी दिया हुआ है 50,000, तो 6,90,000 में से 50,000 लेस कर दिया तो हमारा 6,40,000 आ गया, ठीक है। अब ग्रॉस प्रॉफिट निकालना है, इसके लिए क्या करेंगे, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशंस जिसको हम लोग नेट सेल बोलते हैं, माइनस कर देंगे कॉस्ट ऑफ रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन जिसको कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड बोलते हैं, ठीक है। तो रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन हमें क्या आया, 8 लाख आया, इसमें से कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाल देंगे जो कि 6,40,000 आया, ठीक है। तो निकाल के जो बचा हमारा वो ग्रॉस प्रॉफिट हो गया। अब इसको हम लोग क्या करेंगे, फॉर्मूले पे रख के सॉल्व कर लेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे बोला है चेंज इन इन्वेंट्री, चेंज इन इन्वेंट्री क्या होता है, ओपनिंग इन्वेंट्री माइनस क्लोजिंग इन्वेंट्री, ठीक है। एक्सेस ऑफ क्लोजिंग इन्वेंट्री ओवर ओपनिंग इन्वेंट्री मींस नेगेटिव चेंज, हेंस इट इज डिडक्टेड, ठीक। अगर क्लोजिंग इन्वेंट्री का ओपनिंग इन्वेंट्री के ऊपर एक्सेस आ रहा है तो क्या है, सेल नेगेटिव है, और यही अगर क्लोजिंग ओपनिंग इन्वेंट्री का क्लोजिंग इन्वेंट्री पे एक्सेस आ रहा है तो जो सेल है वो, जो चेंज है वो पॉजिटिव चेंज है, इसलिए उसको ऐड करते हैं, ठीक। तो अभी के लिए इतना ही, इसको आप लोग समझिए, इसके क्वेश्चंस मैं आपको दूंगा, उसको सॉल्व करिए।